जो बीत गया है वो फिर लौट कर नहीं आएगा। इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा। घर जला दिया हमने, अब राख भी उड़ा दी। जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरी मेरी एक कहानी। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं हूँ सरफराज आलम और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी की ओर। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को MCQ के रूप में देखेंगे, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेते हैं तो यकीनन मानिए पॉलिटिकल साइंस से आपका एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं पहली लेसन की ओर। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर का, इस सेशन का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहली सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी। तो 15वीं लोकसभा में चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। आगे हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो यानी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ, यानी इसका ऑप्शन ए राइट है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ जहां माना जाता है तो वहां पे राजनीतिक सांप्रदायिक देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है। तो लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं है जेफ गुडी। याद रखोगे इसका 2013, 2017, 2018 ना जाने और भी कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन रहा है ये क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो क्या स्त्री पुरुष के बीच जैविक अंतर है। तो बिल्कुल सही बात है, जब भी लैंगिक विभाजन की बात होती है तो वहाँ पे स्त्री और पुरुष का जैविक अंतर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी मना कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन हमने बताया था, तो यहाँ सांप्रदायिक राजनीतिक आती है तो एक धर्म दूसरे धर्म से
श्रेष्ठ मानता है, यानी वो बात क्या हो जाएगा, धर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 16वीं जो महिलाओं सदस्य की संख्या थी, इसको याद रखिएगा 61। 16वीं लोकसभा, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो 6 को पहले ले लीजिएगा, 1 को बाद ले लीजिएगा। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं और ट्रिक के तौर पर। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की एक भावना अलगाववाद है। आगे चलें क्वेश्चन हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसकी घोषणा सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया गया था? फ्रेंच भाषाई समुदाय या फिर डच भाषाई? तो याद रखिएगा, समुदाय ब्रुसेल्स में जो बहुमत का गठन किया गया था, तो जर्मन समुदाय नहीं, इसका डच भाषाई समुदाय, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रवादी और यूक्रेन सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? 1992, 1995, 1998, 1999? तो याद रखिएगा, राष्ट्रवादी और यूक्रेन के बीच जो समझौता 1998 ईस्वी में हुई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसने कहा कि धर्म कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता? 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, ये बात महात्मा गांधी ने की थी कि धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है राजनीति को। आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। ये लेसन 2 का क्वेश्चन जो है, लेसन 1 की सारे क्वेश्चन खत्म हो चुकी है। अब लेसन 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सत्ता में साझेदारी सही है? तो जब भी सत्ता में साझेदारी होगा तो विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव क्या होगा, कम होगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका? तो इसको याद रखिएगा, पंचायत समिति जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर। आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? पंचायत का तीसरा स्तर दिया गया था, उस संविधान का जो संशोधन हुआ था 73वां संशोधन, याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार देगा? तो अनुच्छेद 19 जो कहता है कि प्रत्येक भारत को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। तो आगे क्वेश्चन का था क्वेश्चन नंबर 5, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी
जो कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र राज्य है, वो कौन सी राज्य में है? तो वो बिहार में है, बिहार राज्य में अवस्थित है। तो ये लिच्छवी जो है मगध जो था उसी हिस्से में पड़ता था, मगध वाले हिस्से में लिच्छवी। तो आगे हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज के द्विस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं पूछा है? ग्राम पंचायत है, पंचायती समिति है, तो क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज के द्विस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो ग्राम पंचायत है, पंचायती समिति है, जिला परिषद है, इनमें से नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? जो पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज की विशेषता नहीं है क्या? लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, एकेरी शासन व्यवस्था। तो याद रखिएगा, संघ एकेरी शासन व्यवस्था संघ राज की विशेषता नहीं है। आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। यानी बिहार से झारखंड जो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को अलग हो गए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन 18 देखते हैं, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी लिखा हुआ है तो ये सरपंच होता है, याद रखिएगा। अगर ग्राम का प्रधान बोलता तो ऐसी स्थिति में मुखिया हो जाता, लेकिन यहाँ पे ग्राम कचहरी बोला गया तो ग्राम कचहरी का तो सरपंच। आगे हम लोग क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ चंडीगढ़ है, बाकी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल ये सब जो है हमारा एक राज्य में आ जाता है। बाकी चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन 20, संघ सरकार का उदाहरण है, अमेरिका है, भारत है, कनाडा। तो संघ सरकार का उदाहरण याद रखिएगा, इसमें आ जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो आयकर टैक्स वाला जो स्रोत नहीं है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए, और इसको देखना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन पंचायत का व्यवस्था की एक सभा है? पंचायत व्यवस्था की एक सभा क्या? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। तो पंचायती व्यवस्था का एक सभा है ग्राम सभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, स्थानीय स्वशासन राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में। आगे हम लोग क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर 25,
ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाते हैं दीवानी मामले फौजदारी मामले, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंगेर में, गया में, बिहार शरीफ, पटना में। तो सबसे पहले पटना में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगर भारत में बोला जाए तो सबसे पहले मद्रास में। भारत में अगर बोला जाए तो सबसे पहले नगर निगम की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो मद्रास। कहाँ पे? मद्रास में की गई थी, याद रखिएगा। आगे हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 28। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई थी? 50%। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन शायद आया हुआ था, पहला या दूसरा या तीसरा में। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 29। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से, राजस्थान से, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो गठन जब हुआ था, भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, और लागू कब हुआ था? तो 1950। लागू कब किया गया था? 1950, 26 जनवरी 1950। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है जिला परिषद का कार्य। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। आगे चले क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का ही है, और क्वेश्चन नंबर ये 23। सरकार की उच्च और निम्न स्तरीय शक्ति का स्तरों के बीच शक्ति का विभाजन को क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समांतर या ऊर्ध्वाधर वितरण। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। आगे हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? तो नगर निगम जो निम्नलिखित में कौन नगर निगम का प्रमुख है? क्या गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच? तो याद रखिएगा महापौर। आगे हम लोग क्वेश्चन रखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में 2009 से लेकर 2025 तक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ से सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के रह जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, और अपने जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। समवर्ती सूची कहाँ पे है? शिक्षा में। तो समवर्ती सूची कहाँ पे है? शिक्षा में, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? संविधान जो 40 का जो संबंध है स्थानीय स्वशासन से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1958। निम्नलिखित में कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? क्या भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में कौन संघों के साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। संघ में नहीं आता है कौन? भारत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। भारत का 20वां राज्य, भारत का 22वां राज्य कौन है? तो याद रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में, कौन सी सूची में रखे गए हैं? तो संघ सूची में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें। संविधान, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं सूची का संबंध किससे है? नगर पालिका का क्षेत्र या नगर निगम का आय स्रोत, राज्य की नीति निर्देश तत्व या मौलिक अधिकार? तो याद रखिएगा, तो संविधान की 12वीं जो अनुसूची है, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी के अलावा कि अन्य कितने भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो संविधान में टोटल 22 भाषा मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे बोला कि हिंदी के अलावा, तो हिंदी के अलावा, हिंदी तो एक हो गया और बाकी भाषा कितना हुआ? 21, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ? 22। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ एक नात्मक शासन व्यवस्था है? एक नात्मक शासन व्यवस्था, तो याद रखिएगा, इंग्लैंड में एक नात्मक शासन व्यवस्था है। निम्नलिखित में किस नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नियुक्ति राज्य सरकार की करती है, याद रखिएगा, नगर आयुक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पंचायत या नगर परिषद में? क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा, नगर परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किससे दिया गया है? तो याद रखिएगा, इसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये नगरीय क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 47 कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी 74वां। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, चीन में, बेल्जियम में या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, 48 का क्वेश्चन याद रखिएगा। इसको क्वेश्चन 48 दोबारा से देखते हैं। किस देश में संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं? संघनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में,
चीन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा चीन में नहीं है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, शायद ये क्वेश्चन, ये वाला चैप्टर समाप्त हो गया। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लेसन 3 है। तो इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने जितने भी हैं आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।